Hello students, let's see this question. The question says that acetone and chloroform interacts feebly. Feebly मतलब weakly. Feebly का मतलब होता है weakly. Weakly to give weak hydrogen bonding. Which one of the following is correct? है ना, कह रहा है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, बहुत वीक होता है। तो बताइए कौन सी बात सही है। द सॉल्यूशन विल ओबे रॉड्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा। तो आप जानते हैं यहाँ पे हम देखेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये इसका कंसेप्ट है। अगर आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पता है तो हम इसको कर पाएंगे। सवाल में क्या कह रहा है दोस्त, ये कह रहा है कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म है। एसीटोन आप जानते हैं इस तरह से एसीटोन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है ना, ये टर्मिनल पे CH3 ग्रुप है। और क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म है आपके पास में CHCl3। तो ये Cl जो है कार्बन से स्लाइटली इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे अपनी तरफ, कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव आएगा, कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव आएगा, कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन पे भी स्लाइटली पॉजिटिव आएगा। और ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये स्लाइटली नेगेटिव, तो इनके बीच में एक वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, तो ये मॉलिक्यूल अगर इनको वेपर बनानी है तो आसानी से वेपर नहीं बन पाएंगी, क्योंकि हमें पता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ इवोपरेशन कम होगा, इवोपरेशन का रेट कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम बनेगा। कहने का मतलब है ये इनके इंटरेक्शन होने की वजह से ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्टिव फोर्सेस बढ़ गए हैं। इंटरेक्टिव फोर्सेस बढ़ जाने से नेगेटिव डेविएशन, इंटरेक्टिव फोर्सेस कम हो जाने पर पॉजिटिव डेविएशन, इंटरेक्टिव फोर्सेस सेम रहने पर आइडियल सॉल्यूशन। जैसे एन एन हेक्जेन और एन हेप्टेन दोनों एक जैसे ही हैं, उन दोनों को मिलाओगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सेम ही रहेंगे, इसलिए आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मॉलिक्यूल के बीच में बढ़ गए, इसलिए ये नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर कम बनेगी। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, सॉल्यूशन विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। सो ऑप्शन बी विल बी द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट चॉइस, है ना। राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, है ना, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं तो फॉलो नहीं करेंगे, नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव होगा नहीं, स्लाइटली इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, उनका डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग आप जानते हैं, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम नहीं होगा, क्या होगा, डिक्रीज इन वॉल्यूम। डिक्रीज होता तो आंसर सही हो जाता, लेकिन क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। थैंक यू।